यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167 और इस समय हम हैं चवरा रोड पर। और आज की जो विशेष खबर है वो ये है कि हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ढाका गैस एजेंसी के गैस सिलेंडर की गाड़ी है जो कि एक बाड़े में खड़ी है। और इसको लेकर लोगों ने काफ़ी आपत्ति और आक्रोश था। ऐसा कहा गया कि ये जो गाड़ी है ये यहाँ पर बाड़े में क्यों खड़ी हुई है, एजेंसी में क्यों खड़ी नहीं है, गैस सिलेंडरों से भरी हुई ये गाड़ी है। तो कई लोगों के द्वारा फ़ोन किया गया, तो आइए ये पूरा मामला देखते हैं कि क्या है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन बान शान या की जान का मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के बाज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। तो यह है गुढ़ा गोरजी की चवरा रोड और यहाँ पर ये एक बाड़ा बना हुआ है और इस बाड़े के अंदर ये आप सामने देख रहे हैं ये गाड़ी खड़ी हुई है सिलेंडरों से भरी हुई, बिल्कुल गैस एजेंसी से काफ़ी दूर अकेले में हट कर के। और ये पूरी सिलेंडर से भरी गाड़ी यहाँ पर, इस गाड़ी को आप ये देखिए, ये पूरे सिलेंडरों से भरी हुई गाड़ी है। ढाका एक गैस एजेंसी की ये गाड़ी बताई जा रही है। इसमें सारे भरे हुए सिलेंडर यहाँ पर रखे हुए हैं। काफ़ी लंबे समय से लोगों में ये लगातार आक्रोश चल रहा था और बताया जा रहा था कि जो सिलेंडर हैं वो ब्लैक किए जा रहे हैं, आधे सिलेंडर ही वहाँ पहुँचते हैं, मनमर्जी से दिए जा रहे हैं। 1500 1700 रुपए में सिलेंडर दिए जा रहे हैं। और इस बीच में ये खबर आती है कि जो गाड़ी है वो एजेंसी में नहीं जाती है और एजेंसी के बहुत पहले ही कहीं पर रोक दी जाती है, वहाँ से सिलेंडर जो हैं वो लिए और दिए जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है और ये कुछ लोग खड़े हुए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार। लोकेश कुमार जी, ये गाड़ी में आपकी क्या है? ड्राइवर हूँ मैं। आप इस गाड़ी के ड्राइवर हैं? ये ढाका गैस एजेंसी? हाँ जी। तो ये गाड़ी कहाँ, झुंझुनू से आई है? हाँ, झुंझुनू से। झुंझुनू से आई है। तो झुंझुनू से गाड़ी कितने बजे आई है? झुंझुनू से 10 बजे चली थी ये, 9:30 10 बजे चली थी। और रास्ते में सिलेंडर देते देते ही गुड्डा पहुंची एजेंसी पे, उधर ब्रांच है इसकी। रास्ते में किसको देते देते? मेला की ढाणी में जो कस्टमर है, हाँ कस्टमर है, उनको सिलेंडर दिए थे। फिर यहाँ ब्रांच पे आए। वहाँ से कितने सिलेंडर लेके चले? वहाँ से 70 सिलेंडर। 70? और अब कितने हैं गाड़ी? पूरे टोटल है 70, 5 कम है उसमें। 65 नहीं, मेला की ढाणी के अंदर हमने सिलेंडर दिए थे 12। फिर यहाँ आ गए, यहाँ आके गेट पास दिखाया, गाड़ी हैंडओवर करवाई। उसके बाद में जो सिलेंडर बेचे थे हमने 40-50 सिलेंडर भी दिए हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में झगड़ा हो गया आपसरी में, यहाँ ब्रांच पे। अच्छा, ब्रांच में? हाँ, ब्रांच में झगड़ा हो गया, गाड़ी गलौच होने लगी और हमारी गलपटी पकड़ाई थी। एक क्या पता नाम था उसका, जयवीर कुछ नाम था। ऑफिस के ताला लगा के अंदर बंदे को बंद कर दिया और बंद कर दिया। जो एजेंसी के आदमी बैठे थे, एजेंसी में तो नरेश जी हैं वहाँ पर। एक तो नरेश था, एक हमारा झुंझुनू का आदमी था विजेंद्र, उसके बाहर से लॉक लगा दिया कुंडी लगा के। और फिर गाड़ी के पास में आया, गाड़ी के पास में आके और हंगामा कर दिया उसने। फिर मैं गाड़ी से ऊपर था, गाड़ी के खाली सिलेंडर ले रहा था, भरे सिलेंडर दे रहा था, पेमेंट काट रहे थे, शांतिपूर्वक काम चल रहा था। उसने आके एजेंसी को ताला लगा के फिर मेरे साथ में गाड़ी क्लोज की, मेरी गलपटी पकड़ी। उसके बाद में मैंने गाड़ी को रस्सा मार के वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से रवाना हुआ। तो मेरे पीछे से 3-4 गाड़ियाँ लगी। मैंने यहाँ इस नोरे में गाड़ी बांट दी और बांट के सेठ को फ़ोन कर दिया। सेठ को फ़ोन कर दिया? तो इस बात की कोई पुलिस कंप्लेन वगैरह? पुलिस कंप्लेन नेमीचंद जी ढाका है, उन्होंने थाने में फ़ोन कर दिया था
कि आप है ना जब तक गाड़ी मत लाना, जब तक गाड़ी क्लियर नहीं हो जाए। जितनी सिलेंडर बेचे हैं उनके पूरे OTP और पूरे खाली सिलेंडर और पूरा पेमेंट, उसके बाद में गाड़ी लाना वहाँ से। और, और सर आपका नाम? मेरा नाम साहिर है, साथ में। आप भी साथ में? ये भाई साहब को आके हम लोग बोले इधर गाड़ी खड़ा कर दें, ऐसा प्रॉब्लम, बोलो ठीक है खड़ा कर दो, तो इधर हम रुके हुए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि गाड़ी वहाँ गई, वहाँ पर काफ़ी पब्लिक थी, झगड़ा हो गया, आप लोगों के साथ मारपीट हुई, एक आध दो को बंद कर दिया गया। हाँ, वो टाइम में उधर गाली गलौज हुआ, गर्दन पकड़ा, फिर क्या करेंगे हम, हमारा रस्सा बांध के जितना सिलेंडर है लेके इधर आके इनको पूछ के इधर खड़ा किया गया। और ये पुलिस कंप्लेन कर दी गई है? हाँ, पुलिस कंप्लेंट हमारे सेठ को फ़ोन कर दिया हम लोग। आप कह रहे हो कि आपके साथ में मारपीट की गई, गाड़ी आपने यहाँ पर लगाई तो थाने में ही लगा लेते हैं? थाने में किधर, आगे मोटरसाइकिल लगा दिया, पीछे गाड़ी है, फिर इधर आके वो भाई साहब इनको बोला। ये भाई साहब खड़े हैं। सर आपका नाम? विजेंद्र कुमावत। विजेंद्र कुमावत जी, ये बाड़ा आपका है क्या? जी हाँ, ऑनर में हूँ यहाँ का। क्या हो गया था ये गाड़ी यहाँ पर कैसे आई? ये जा रहे थे, पीछे गाड़ियाँ लगी हुई थी, फिर एक इन्होंने गाड़ी रोक के बोला कि भाई साहब जगह है तो क्या हम थोड़ी बहुत देर खड़ी कर लेते हैं, हमारे पीछे लगे हुए हैं, मारपीट हो गई थी, इस वजह से उन्होंने कहा भाई अपने सेठ से बात कर लो, गाड़ी खड़ी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्लियर हो जाए तो निकल जाओ। ये कितने बजे की बात है? ये लगभग हो गए 2 घंटे। 2 घंटे? हाँ। 2 घंटे से ये गाड़ी यहाँ हमारा गेट पास है, वहाँ से रवाना हुई थी। कहाँ? अच्छा, ये वहाँ से? हाँ, झुंझुनों से 70 सिलेंडर 14 kg, ये दाक्षरा गोदाम के, और ये डिलीवरी मैन। तो ये जो ड्राइवर है इस गाड़ी के, ये बता रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो ये कहा जा रहा है कि जो सिलेंडर आते हैं ये आइट साइड में रोक लिए जाते हैं और इसके बाद में जिनका नंबर है उनको दिए नहीं जाते हैं और मन मर्जी से फिर बाद में सिलेंडर दिए जा रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि 1500 में 1700 में सिलेंडर मिल रहे हैं। तो सर ये क्या प्रक्रिया क्या होती है? जैसे आप वहाँ से सिलेंडर लेके आते हो, फिर कैसे बट रहा है? हम वहाँ से ढाका गैस एजेंसी से झुंझुनों से रवाना होते हैं तो हमारे को गेट पास दिया जाता है। हाँ, जैसे अभी पिकअप आई है, कभी 407 आती है, कभी बड़ी गाड़ी भी आती है। तो अभी पिकअप आई है, इसमें 70 सिलेंडर डाल के हमारे को भेजे थे। गाड़ी का नंबर, तारीख और टाइम और डिलीवरी मैन के साइन और गोदाम के जो कर्मचारी है उसके साइन। हम यहाँ आके ये गेट पास दिखाते हैं इनको ब्रांच में कि इतने सिलेंडर लाए हैं और उनको गिनती करवाते हैं। गिनती करवाने के बाद में ये लोग सिलेंडर बेचते हैं। गिनती करवाते हैं कि उतरवा देते हैं कि गाड़ी में ही सिलेंडर? गाड़ी में। फिर आप छोड़ करके गाड़ी हट जाते हैं? गाड़ी जैसे गाड़ी खड़ी कर दी ब्रांच पे, खड़ी करने के बाद में हम साइड में बैठ जाते हैं और इनको पूरी गिनती करवाते हैं। जैसे जितने सिलेंडर 70 लाए, ये 70 लाए। अच्छा, अब वो 70 सिलेंडर किसको देने हैं, किसको नहीं देने हैं? अब ये 70 सिलेंडर है, जैसे इनकी कब की एंट्री करी हुई है उनको देते हैं, नंबर वाइज से देते हैं या 2 दिन पहले को देते हैं या आज वाले को देते हैं, वो ये लोग देते हैं। हमारे को कोई वो नहीं है। हमको शाम को जब गाड़ी रवाना होती है तो पूरे टोटल 70 सिलेंडर और 70 सिलेंडरों की खाली की DAC ओके OTP और फिर उसके बाद में पैसे लेके हम रवाना हो जाते हैं यहाँ पे झुंझुनों। फिर झुंझुनों जाके हम गेट पास दिखाते हैं। गेट पास दिखाने के बाद में हम रिसीव करवा देते हैं 70 सिलेंडर और उनकी पेमेंट और उनकी DAC। हम ये करते हैं, हमारा ये काम है। मतलब आप सीधा से कह रहे हो कि अब आपने 70 सिलेंडर लाए, इनको हैंड ओवर कर दिया। अब वो सिलेंडर ये किसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? आज का दे रहे हैं, पहले का दे रहे हैं, ज़्यादा पैसे लेकर के दे रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? वो बात मैं नहीं बोल सकता कि ये ज़्यादा पैसे दे के कर रहे हैं या काला बाजारी कर रहे हैं, हमारे को कोई मतलब नहीं है। हम 70 सिलेंडर लाए हैं तो 70 सिलेंडरों की पूरी की OTP और पूरा का पेमेंट 931.5 32 रुपया लेके और हम यहाँ से रवाना पूरा पेमेंट। वहाँ थे तो लड़ाई झगड़ा किस बात पर हुआ, कुछ आइडिया? यही हुआ था कि पीछे का जो मतलब 3 दिन 4 दिन पहले का किसी का जो बुकिंग की हुई थी उनको सिलेंडर नहीं दिया। इसी बात पे वो बोले कि मेरी वो जो आज वाले आए या उनके अपने जान पहचान के होते हैं या वो उनको? हाँ, वो जान पहचान के होते हैं कि या मतलब उनके लाइजन के हैं, क्या है क्या नहीं। लेकिन कोई जैसे 3 दिन पहले बुकिंग किया हुआ है उनको सिलेंडर बोलेंगे कि कल आना, आज आना, ऐसे चक्कर कटवा रहे हैं, इसीलिए होता है। और कोई सिलेंडरों की कोई किल्लत नहीं है। ये आपके एजेंसी में बाकी गांवों में भी चल रही है, जगह जगह यही चल रहा है कि बाकी जगह ठीक है? नहीं नहीं, हर जगह। हम 36 गांव है ढाका गैस एजेंसी में, हर गांव में सप्लाई जाती है। अभी मतलब महीने का 1 सिलेंडर कर दिया गवर्नमेंट ने। पहले महीने में 2 बार जाती थी गाड़ी हर गांव में, अभी महीने की 1 बार गाड़ी जाएगी। अभी जो चल रहा है तो ये दिक्कत हर जगह चल रही है कि ये मारा कूटी और ये और गोडजी में, गुड्डा गोडजी में हो रहा और बाकी 36 गांव है उनमें सब में शांतिपूर्वक सप्लाई हो रही है। पूरी DAC आ रही है, पूरी पेमेंट आ रही है। कोई ड्राइवर के साथ में, डिलीवरी मैन के साथ में कोई
वो नहीं है जबरदस्ती। जिसके OTP नहीं है उनको भेज देते हैं, और जिसकी OTP आ रही है उनको सिलेंडर दे सीधी देते सी हैं। बात है, जैसे आपने 2 दिन पहले नंबर लगाया है तो आप उनको फोन पे सूचित करो, भाई आप आ जाओ, आपका नंबर है, और वो उनको दो। अब यहाँ हो ये रहा है कि जो 3 दिन पहले वो तो खड़े हैं 4 दिन पहले वाले। यहाँ पे ये हो रहा है, जैसे आज बुकिंग किया तो आज वाला ले जा रहा है, 2 दिन पहले वाला वो रह गया, 3 दिन पहले वाला ले जा रहा है, आज वाला रह गया, वो हो रहा है। यहाँ पे नंबर वाइज सीरियल वाइज नहीं चल रहे हैं, और वो उसकी वजह से दिक्कत आप लोगों को आ गई है ना। दूसरी दिक्कत ये है यहाँ पे गुड्डा में जो मतलब कस्टमर है, चलो भीड़ होती है, लेकिन लाइन से एक आदमी है ना तो जल्दी नंबर आ जाता है और जल्दी काम भी हो जाता है। लेकिन ये क्या करते हैं, 20-30 आदमी है, ग्रुप बना लेते हैं, कोई कैसे आता है, कोई पी के आता है, कोई कैसे आता है, वो झगड़ा कर लेते हैं आगे आके। लाइन से तो तब आए जब आप लाइन से दो। अब ये तो जो जिसको जहाँ मर्जी यदि आप बांट रहे हो तो भीड़ ही आएगी ना। लाइन बनाना ही नहीं चाहता है कोई, लाइन बनाना नहीं चाहता, वो कहता है मेरी ले, वो लाइजन का है वो बोल रहा है मेरी ले। तो वो लाइजन वाली तो बात है, वो लाइन बनाएगा, पीछे खड़ा है उसको पता है मिलेगा नहीं। पहले वाला आ रहा है वो अपनी डायरी दे रहा है, उसको मिल रहा है, फिर पीछे वाला आएगा वो कह रहे हैं कि आपकी एजेंसी में बाकी जितने भी गांव हैं वहाँ सब शांतिपूर्वक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो यहाँ पर ये उपद्रव चल रहा है ये एजेंसी की गलती। गुड्डा गोरजी में यहाँ ब्रांच पे ही चल रहा है ये। अरे तो ब्रांच में चल रहा है, आप लोगों की एजेंसी, आप लोगों के मालिक एक्शन नहीं लेते, इन लोगों को कुछ बोलते नहीं है, भाई बदनाम तो आपकी एजेंसी हो रही है। इतनी बार 3 दिन पहले इनको यहाँ से हम गाड़ी में बैठा के लेके गए थे, इनको समझाया था कि भाई तू ऐसे मत कर, सबको लाइन से दे, जिसका आज OTP आई हुई है उनको 2 दिन का नाम ले कि 2 दिन बाद में सिलेंडर मिलेगा, जो पीछे के हैं उनको फर्स्ट में दे, ऐसे बोले हैं। लेकिन ये समझते ही नहीं है ये लोग, क्या करें इनमें। अब ये यहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी है, माइक लाना। कम से कम क्या सिलेंडर दिए और अब पुलिस वालों के कहने पर ये गाड़ी यहाँ पर स्टार्ट हुई है और शायद यहाँ से ये को थाने ले जाई जा रही है। और अब ये जो गाड़ी है गैस की सिलेंडरों से भरी हुई, अब ये पुलिस स्टेशन की ओर जा रही है। और इस सिलसिले में हमने झुंझुनू में ढाका गैस एजेंसी के जो प्रमुख संचालक हैं नेमी चंद जी, उनसे बातचीत की फ़ोन पर और इन सारे मामलों पर स्पष्टीकरण मांगा। आइए सुनते हैं कि ढाका गैस एजेंसी के जो संचालक हैं झुंझुनू नेमी चंद जी, उन्होंने फ़ोन पर तेजस न्यूज़ से इस बारे में क्या बताया। हाँ नमस्कार सर, तेजस न्यूज़ 167 से बोल रहा हूँ। ये ढाका गैस एजेंसी गुढ़ा गोरजी से मैं बोल रहा हूँ। आप ढाका गैस एजेंसी से बोल रहे हैं झुंझुनू? हाँ जी सर, हाँ जी सर। क्या नाम है सर आपका? नेमी चंद। नेमी चंद जी, यहाँ पर क्या है कि ये गाड़ी है आपकी, ये बाड़े में यहाँ पर खड़ी हुई है और यहाँ काफी लोगों की भीड़ लगी हुई है। इनका कहना है कि गाड़ी एजेंसियां तक नहीं जा रही हैं, साइड में जो बाड़े वगैरह हैं वहाँ पर सिलेंडर बेचे जा रहे हैं, मन मर्जी से सिलेंडर दिए जा रहे हैं, एजेंसी पर ताला लगा हुआ है और उससे दूर बाड़े में यहाँ पर गाड़ी खड़ी है। अच्छा सर, ये सरासर गलत है, न कोई बाड़ी में गाड़ी खड़ी है। गाड़ी खड़ी हुई है तो हमने ऑफिस के आगे, हाँ। ऑफिस में एक शराबी ने आकर के ताला लगा दिया, चाबी अपनी जेब में डाल दिया, गाड़ी वालों से मार पिटाई किया, तब जाकर के गाड़ी एक साइड में खड़ी है। अभी भी इन्होंने सिलेंडर दिए हैं, वो ग्राहकों को दिए हैं और सबकी OTP लिया है और सबका DSC नंबर लिया है। अभी खुदे की पोजीशन क्या है वो मैं आपको बताऊं। यहाँ नरेश कुमार नाम का एक लड़का है जिसको यहाँ रखा था। ये नरेश वहाँ पर एजेंसी में थे, वो बेचते खरीदते वो देते थे। हाँ ठीक है। दादी आम जनता की फैसिलिटी के लिए हमने भरे हुए सिलेंडर यहाँ इसके पास में छोड़े थे एजेंसी के। कितने हमने छोड़े थे? यहाँ की जनता जो है सुबह शाम जब भी आए अपनी बुकिंग कराए और सिलेंडर ले जाए। कितने सिलेंडर? 54 सिलेंडर है। अच्छा, मतलब 54 सिलेंडर आपने यहाँ रखवा दिए थे, है ना? यहाँ रखवाए भाई, कोई भी जनता पब्लिक परेशान ना हो। यहाँ तो सर भयंकर परेशानी चल रही है। सुनो, नहीं भयंकर परेशानी नहीं है साहब, सुनो मेरी बात सुनो आप पूरी। हमारे लोग खबर लगी कि नरेश कुमार ने कुछ गमन किया, रातों रात जाकर के इससे 54 सिलेंडर उठाए हमने खाली और 54 सिलेंडर के पैसे लिए। कब की बात है? उसके बाद में हमने गाड़ी बराबर गुड्डा भेजी है
ये कब की बात है 54 सिलेंडर वाली? ये अभी 6-7 दिन पहले की बात है। हाँ उसके बाद में बराबर गाड़ियां जानी शुरू हो गई वहाँ पे। अच्छा, तो ये जो 54 सिलेंडर थे आपने भरे रखे थे, ये आपको खाली मिले? हाँ, भरे भरे थे, खाली और दिया। इनका रिकॉर्ड की किसको दिए गए हैं, क्या ओटीपी पे दिए गए हैं, वो सब नहीं, था? कोई ओटीपी इसने नहीं दिया, कुछ नहीं दिया इसने। तो मतलब ये कि एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने ब्लैक कर दिया है ना? एक तरफ से ये फ्रॉड है, ये लड़का फ्रॉड है ये। अच्छा अच्छा। उसके बाद में यहाँ गाड़ी सुचारू रूप से गुड्डा आ रही है बराबर। हाँ हाँ हाँ। परसों 204 की गाड़ी आई, तब इसने क्या किया, पेमेंट रोक लिया और 17 सिलेंडर रोक लिए गाड़ी के। अच्छा। इस नरेश कुमार ने गुड्डा में 204 सिलेंडर देने के बाद में वापस खाली 17 सिलेंडर रोक लिए और गाड़ी का पेमेंट रोक लिया। अच्छा। नरेश कुमार को यहाँ गुड्डा बुलाया, यहाँ झुंझुनू बुलाया। हाँ हाँ। बुला करके प्रोपराइटर जो शहीद वीरांगना है विजयपाल सिंह की औरत जो हाँ। की मालकन है, हाँ। उसको बुलाया और इसको एक गणेश एक सप्लाई देता हाँ, है। वो गणेश सप्लाई देते हैं, ठीक है। हाँ। इन दोनों को चलो तुम, हम एसपी के पेश होंगे, कलेक्टर के पेश होंगे। तब ये पैरों में पड़ गए, दोनों आदमी गिड़गिड़ाने लग गए बुरी तरह की, आज हमारे को कैसे भी बख्शो। तब गणेश वहाँ से पेमेंट लेके आया है साथ में और 17 सिलेंडर लेके आया है। आज के बाद में हम कभी भी गड़बड़ नहीं करेंगे। तब हमने प्रोपराइटर के लड़के को वहाँ बैठाया है। उस लड़के ने सुबह से लेकर शाम तक 30 ग्राहकों के डीएससी नंबर लिखे हैं और 30 की ओटीपी लिखी है और वही 30 सिलेंडर मतलब गुड्डा के अंदर आज लगने हैं और बाकी सिलेंडर रास्ते के अंदर लगने हैं। अच्छा, ठीक है। बाकी बिल्कुल प्रॉपर सप्लाई हो रही है। अभी ये सारी बदमाशी इस नरेश कुमार की है। इसने किससे पैसे लिए हैं, किससे सिलेंडर लिए हैं, क्या किया है, एडवांस लिए हैं नहीं, इन लोगों की तो हमारे पास में पहले भी ये शिकायतें आई थी कि ये जो चाय वाय की दुकानें हैं, और जैसा कि आपको पता है वो बड़े वाले सिलेंडर आ नहीं रहे हैं, तो ये तो 1500 1700 में 100 में पता नहीं कहाँ से ये जुगाड़ लगा लगा के ला रहे हैं। इन लोगों को हर तीसरे चौथे दिन एक सिलेंडर लगते हैं। हाँ, नहीं, हमारी एजेंसी से नहीं है साहब, हमने कोई ब्लैक नहीं किया। हम बिल्कुल ओटीपी के मुताबिक, डीएससी के मुताबिक सिलेंडर दे रहे हैं और प्रॉपर चैनल से दे रहे हैं। लड़के को बैठा रखा है। आज उस लड़के के साथ में अभद्र बातें मारने पीटने की बात आई, तब वो वहां से दाएं बाएं हो गया, ताला लगा के कोई तीसरा शराबी है वो लेके चला गया। बाकी गुड्डा की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। कल सवेरे मैं गुड्डा के अंदर वही प्रोपराइटर से मुकदमा करवाऊंगा इन दोनों लड़कों पे। अच्छा अच्छा। कल सवेरे मैं FIR लॉन्च करवा दूंगा यही। अच्छा, भाई हम सिलेंडर दे रहे हैं बराबर, ओटीपी से दे रहे हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है? ग्राहक आओ अपना खाली सिलेंडर दो। यहाँ तो जो लगातार चल रहा है, अंदर का तो नहीं पता, वो ये कि जैसे 4-4 दिन पहले जिन्होंने नंबर लगाए उनको मिलते नहीं है, कोई आ जाता है ले जाता है, और अब तक ये चल रहा है। अब उसकी वजह से क्या है कि यहाँ भीड़ की भीड़ टूट रही है और वो बिल्कुल हौच पौच हो रहा है। लोग सुबह से शाम तक खड़े हैं, गाड़ी पहले ही रोक ली जाती है, 2-2 3-3 घंटे बाद जब कोई नहीं रहता तब गाड़ी बुलाई जा रही है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। गुड्डा में 204 सिलेंडर भी कम से कम 3 गाड़ियां आ गई होंगी 204 की। एवरेज गुड्डा का 35 सिलेंडर लगते हैं। नहीं तो यहाँ वितरण में तो फिर वो दिक्कत है ना, वो जहाँ लगते हैं तो जिनको मिलने चाहिए उनको मिल नहीं रहे हैं। नहीं, जो हम दे रहे हैं बिल्कुल बाकायदा यहाँ ओटीपी चढ़ती है। मतलब आप ये कह रहे हो कि सब नरेश ने ये बीच में ये सब गड़बड़ की, इस वजह से यह व्यवस्था है। एजेंसी की कोई गड़बड़ नहीं है, हमें तो बिल्कुल ओटीपी डीएससी मिलेगी तो ही सिलेंडर छूटेगा। आज की गाड़ी का आप चेक कर सकते हो, उन लड़कों के पास में ओटीपी डीएससी सब है। और कल आप लोग FIR कर रहे हैं, है ना? और 17,000 रुपए फोन पे खा गए एजेंसी के। क्या 70,000? 70,000 रुपया। जैसे मान लो आज गाड़ी आई वहाँ सप्लाई देने के लिए, हाँ। तो जो लड़के हैं उनको बोल दिया कि मैं 30,000 रुपया फोन पे कर दिया है। अच्छा, वो फोन पे क्या होता है कि हमारे स्कैनर पर आता है। गुड्डावाड़ा आ गया, हमारे को बताता है शाम को कि भैया गुड्डा में गाड़ी 35,000 रुपया फोन पे। स्कैनर में ढूंढते हैं, फोन पे नहीं मिलता है। अच्छा। अगले दिन उससे पूछते हैं, भेजता हूँ भाई साहब भेजता हूँ, ऐसे 17,000 रुपए रोक रखे हैं, उसकी कल लिखावट फ्री है। वो गणेश कुमार ने कहा कि मैं 2 दिन बाद में आपको 17,000 रुपए दे दूंगा। ये आपको लिखित में दिया है? हाँ, मेरे को लिखित में दिया, साइन करवा रखे मैं उसके भाई के 2 गारंटर है उनके। तो ये भी एक तरह से गबन में ही आ गया आपका। हाँ, ये मेन रोल इस गणेश कुमार का है सबसे तगड़ा, और ये पब्लिक को इकट्ठा करना ये गणेश कुमार का रोल है। अच्छा। इस तरह की जो समस्या चल रही है, आपकी इतनी ब्रांचें हैं और भी दुनिया भर के गाँव हैं, वहाँ भी चल रही है क्या कुछ? कि भीड़ बहुत इकट्ठी हो रही है, मिल नहीं रहा है, लोग दिन भर खड़े होकर के वापस जा रहे हैं? गाँव में कोई दिक्कत नहीं है, मेरी एजेंसी की कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ऐसा रूट चार्ट बना रखा है कि हर दिन गाड़ी जाती है। आज गई है खादपुर, नया पुराना खादपुर का बात, कल जाएगी कुड़ो, छोटी बड़ी, खदेपुरा, चंद्रपुरा,
अगले दिन 4 तारीख को जाएगी आसनसोल बड़ौदा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एजेंसी से सप्लाई सही है, जो दिक्कत हो रही है इन दोनों की हुई है ना? दोनों की चोरी किया इन्होंने, दोनों आदमियों ने चोरी किया और इनके पास में सिलेंडर है। इन लोगों के पास में सिलेंडर है और अब इनके आप FIR कर दोगे, है ना? ठीक है, चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, ये जान की ये